वालेकुम बच्चों, आज आपका ऑनलाइन में स्वागत है, वेलकम है, शामदीद। आज मैं आपको बच्चों बेतरतीब अल्फाज वापस थोड़े से अलग अलग ग्रुपों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दोबारा इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि आप भूलो नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका है। और ये नहीं खाली फ़ोटो देखकर और मोबाइल बंद कर देना है, हमें अच्छे से बैठ के याद करना है। इसलिए अब वापस से स्टार्ट करो अपनी पढ़ाई। ये क्या है बच्चों? टा, बीच का अल्फाज है ये टा। टा पे क्या है? ये छोटी सी तोय। जिस अल्फाज पे छोटी सी तोय आती है उसको क्या बोलते हैं? टा। फिर उससे आगे अपन बढ़ेंगे। ये क्या है बच्चों? दाल। इस पे नुक्ता वगैरह कुछ भी नहीं आता, खाली आती है, इसलिए ये है दाल। अगर इस पे एक नुक्ता आता या छोटी सी तोय आती तो क्या बन जाती? अगर तोय आती तो डाल बन जाती, और एक नुक्ता आता तो जाल बन जाती। लेकिन ये खाली है तो हमें अपने दिमाग में ये रखना है कि खाली जो आई है ये क्या हो गई? दाल। उससे आगे अपन बढ़े। ये गोल गोल दो तरीके से मुड़ता है इसको, तो इसको क्या बोलते हैं? गोल वाली है। लेकिन लिखने में ज़्यादातर ये क्या लिखी जाती है बच्चों? शोशे वाली है। और पढ़ने के अंदर जब बुक में लिखी जाती है तो क्या होती है बच्चों? गोल वाली है। उससे अपन आगे बढ़े। इस अल्फाज के नीचे क्या है? तीन नुक्ते। जिस अल्फाज के नीचे तीन नुक्ते आएंगे वो क्या होंगे? पा। इसको पा भी बोलेंगे, अरबी में ज़्यादा पा बोलते हैं, और उर्दू में जब हम लिखते हैं या पढ़ाई करते हैं तो ये क्या होता है बच्चों? पे। पा भी बोलते हैं और इसे पे भी बोलते हैं, लेकिन शक्ल जो है इसकी एक ही होती है। उससे आगे अपन बढ़े। ये क्या है? सा। यहाँ तो हमारे नुक्ते आए थे नीचे, और यहाँ जो नुक्ते आए वो क्या हैं बच्चों? ऊपर। तो जिस पे ऊपर तीन नुक्ते आएंगे वो अल्फाज क्या बनेगा? सा। पा सा। उससे आगे अपन बढ़े तो ये क्या है बच्चों? रा। देखो इसकी शक्ल में फ़र्क है, लेकिन तुम अक्सर क्या करते हो बच्चों? लिखते टाइम दोनों की एक ही शक्ल बना देते हो। एक ही शक्ल नहीं बनाना है, अलग अलग बनाना है हमें, ताकि हमें हरूफ को पकड़ सकें और सही ढंग से हम पढ़ सकें। उससे आगे अपन बढ़े। फिर ये क्या है? बड़ा शीन। इसकी थोड़ी आवाज़ खुल के निकालेंगे और सिट्टी की तरह निकालेंगे। बड़ा शीन। और छोटा सीन आता तो उसकी आवाज़ जो थी वो हल्की आती और बिना नुक्तों का आता। यहाँ तो नुक्ते आए हैं तीन, तो ये क्या बन गया बच्चों? बड़ा शीन। उससे आगे अपन बढ़े तो अपन ने ऊपर पढ़ा था दाल, यहाँ पर एक नुक्ता आ गया बच्चों, तो ये क्या हो गई? जाल। जाल जबान के नोक से निकलेगी जाल। फिर उससे आगे अपन बढ़े तो ये क्या है? छोटी ये। इसकी कभी भी शक्ल आएगी तो ये क्या होगी? छोटी ये, और इसको या भी बोलते हैं, वैसे उर्दू में यही बोलते हैं। फिर उससे आगे अपन बढ़े तो ये क्या है? हा। तो इसको भी अपन ने हा बोला था, लेकिन ये हा जो है वो जीम के बाद आता है और बिना नुक्ते का आता है। तो ये क्या है बच्चों? हा। और ये क्या हो गई? डाल। मैंने कहा था ना छोटी सी तोय वाली आएगी, यहाँ छोटी सी तोय लग गई इस पे, तो ये क्या हो गई बच्चों? डाल। ऊपर वाली दाल आई थी, नीचे उससे नीचे आई थी जाल, और अब ये छोटी सी तोय वाली क्या हो गई? डाल। डाल के आगे क्या बनी हुई है? पहले हमें अलिफ की शक्ल बनाना है, फिर उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ऐसे घुमाव करके इसको, और हमें क्या बना देना है बच्चों? तोय। इस पे नुक्ता आता तो जोय होती, लेकिन बिना नुक्ते की है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम तोय। और ये क्या है? दो तश्मी है। दो तश्मी है कैसे? क्योंकि इस पे इसकी दो चेहरे की तरह, चश्मे की तरह बनी हुई है इसकी शक्ल। तो ये क्या है? दो तश्मी है, एक ये रही शक्ल, एक ये रही, तो ये क्या हो गई बच्चों? दो तश्मी है। उससे हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है? बड़ा कोफ। इसको थोड़ा सा खींच के निकालेंगे और हलक से निकालेंगे, तो ये क्या है? बड़ा कोफ। फिर उससे आगे अपन आए तो ये क्या है बच्चों? वाव। वाव। देखो बच्चों, आज तुम्हें एक नई चीज़ भी बताती हूँ। ये वाव उर्दू में आता है, और ये अल्फाज कौन सा होता है? इसको इंग्लिश में भी बोला जाता है। हमारे उर्दू के दो या तीन ऐसे अल्फाज हैं जो इंग्लिश के हैं, जैसे वाव, और भी कुछ है, फिर बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है? फिर से वापस बोल रही हूँ आपको, एक बार फिर से बोलो बच्चों। टा, दाल गोल वाली है, पा सा रा। अच्छे से देखो बच्चों, देखो। रा, बड़ा शीन, जाल, छोटी ये, है,
डाल, तोए, दो तस्मी है, बड़ों को और वाव। अब जो मैंने तुम्हें सबक दिया है उसको अच्छे से याद करना है बच्चों। कल वाला भी बराबर, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है हमें पढ़ाई के अंदर। और इस वक्त बच्चों देखो, तुम्हें पता है महामारी फैल रही है, बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलो, अपने घर में रहो अच्छे से और ख्याल रखो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।